चलो अब आज का सेकंड पार्ट है हमारा, ध्यान देना। अब यही पार्ट सबसे ज्यादा सिमिलरिटी में मुश्किल पार्ट है, डिफिकल्ट पार्ट है। तो इस पार्ट को हम लोग आराम आराम से करेंगे, 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। एक एक पार्ट को, क्वेश्चन को आराम आराम से समझ कर करेंगे। कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप खुल करके पूछना मुझसे। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से। तो मैंने पिछले क्लास में कहा था कि 2 कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सिमिलर फिगर्स कन्ग्रुएंट होंगे। और मैंने वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया था कि कन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों इक्वल होगा, सिमिलरिटी में शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज एक जैसे होने की जरूरत नहीं है। बहुत कॉमन सा एग्जांपल बताया था आपको कि आप चाहे ताजमहल देखने जा रहे हो, तो जब आप ताजमहल देखते हो इतना ह्यूज उसका साइज है। अब बाहर में देखते हो कि छोटे छोटे ताजमहल के भी शेप होते हैं। तो हम कहते हैं कि छोटा वाला ताजमहल बड़ा ताजमहल सिमिलर है, यानी कि एक देखने में एक जैसा लग रहा है। तो दिस 2 फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। लेकिन दोनों कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, क्योंकि कन्ग्रुएंसी के लिए शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये तो आपसे कोई पूछे कि रॉ पूछ ले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कन्ग्रुएंसी, तो आपका आंसर ये बिल्कुल तैयार होना चाहिए। और एक करेक्ट आंसर होगा कि दोनों के केस में कन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों एक जैसे सिमिलर एक होना चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, शेप एक जैसा होना चाहिए, साइज छोटा हो, एक सेकेंड, साइज छोटा हो बड़ा हो ये मैटर नहीं करता, शेप एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। अरे भाई कौन है, ऑडियो अपना ऑफ कर लो भाई। कौन है भैया, कौन है? आप आपके पैसे मैं नहीं खाऊंगा, सॉरी। आपको लड़ाई कर लो मम्मी से खूब अच्छे से। पढ़ाई कम करना, लड़ाई ज्यादा करना। तो मैंने कहा कि भाई आपको मैंने कहा कि 2 फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर एंड व्हेन 2 फिगर्स आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आ गया। इसका मतलब है कि 2 कन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सेड टू बी सिमिलर फिगर्स। ठीक है, क्योंकि कन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि 2 सर्कल्स आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट व्हेन देयर रेडियाई आर सेम। मैं आपको बोलूं कि भाई एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ करो, मैंने माही को बोल दिया कि माही ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, जिया को बोला कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो दोनों ने ड्रॉ किया, दिस 2 फिगर्स आर कन्ग्रुएंट फिगर्स बिकॉज देयर शेप एंड साइज बोथ आर सेम। बट एट द सेम टाइम these 2 figures are similar figures also. अब लेकिन एक को मैंने कहा कि माही ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंड जिया को बोला कि जिया ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सिंस बोथ आर सर्कल्स एंड देयर शेप आर सेम, तो ये दोनों सिमिलर भी होंगे, लेकिन दोनों कन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि उनका शेप और साइज दोनों सेम नहीं है। अब मान लो मैंने मानिया को बोला कि मानिया ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। इसने ड्रॉ कर दिया। जसकुन को बोला कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ सेम लेंथ सेम डायमेंशन, तो इसने भी ड्रॉ किया। तो दिस 2 फिगर्स आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट फिगर्स बिकॉज शेप एंड साइज दोनों का सेम हो गया। लेकिन मैंने अगर प्रीशा को बोला कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड वेट 8 सेंटीमीटर, तो क्या ये दोनों फिगर कन्ग्रुएंट होंगे? यस और नो? नहीं होंगे, दोनों फिगर कन्ग्रुएंट नहीं होंगे। लेकिन दोनों फिगर सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? दोनों फिगर सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? बिकॉज बोथ आर रेक्टेंगल्स। तो ये तो आप लोगों को डिफरेंस रॉ समझ में आ गया है, बट यहां पर हमें केवल ट्रायंगल्स का बात करना है। तो मान लो कि एक ये फिगर है आपके पास एबीसी। मैं बहुत आराम आराम से करवा रहा हूं, जल्दीबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे टफ यहां पर यही पार्ट है। एक एबीसी और एक मैंने यहां पर कह दिया छोटा ट्रायंगल बना दिया एबीसी डीईएफ। मैं अगर आपसे पूछूं कि दिस टू एबीसी इज कन्ग्रुएंट टू डीईएफ, यस और नो? नो सर। क्योंकि शेप और साइज दोनों, शेप तो है एक जैसा लेकिन साइज बराबर नहीं, लेकिन दोनों फिगर एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये सिमिलर का यस सर। यानी कि हम कहेंगे यहां पर कि ट्रायंगल एबीसी
जो है दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये सिमिलर हो गया। अब हम लोगों को कन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशन थे कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट। तो RHS कंडीशन था, ट्रिपल एस कंडीशन था, साइड एंगल साइड का कंडीशन था, एंगल एंगल साइड का कंडीशन था। लेकिन सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए बस मैं ज्यादा कंडीशन नहीं बताऊंगा। हम लोग देखो यहां भी 3 कंडीशन यूज करते हैं। एक कंडीशन हमारे पास साइड एंगल साइड का कंडीशन है, एक हमारे पास कंडीशन ट्रिपल एस का कंडीशन है, और एक हमारे पास कंडीशन, सुन लेना मेरी बात को, एंगल 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 का कंडीशन है, ठीक है। और इसको हम लोग बहुत बार एंगल एंगल ही कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि 95% केस में हम यही यूज करें। 95% केस में वी विल यूज द कंडीशन दैट इज, ठीक है, एंगल एंगल कंडीशन, याद रखना। समारा स्विच ऑन वीडियो प्रांजल। तो 95% केस में भाई जो आप जो कंडीशन यूज करते हो, ट्रिपल ए कंडीशन यूज करते हो, तो ट्रिपल ए की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ट्रिपल ए होगा तो याद रखना वो डबल ए भी होगा, ठीक है। तो ये बता दिया 95% केस में ये यूज होता है। तो आप जरा मेरी बात को सुनो। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये दो फिगर है, एक ट्रायंगल एबीसी बना लिया हमने, मान लो ये ट्रायंगल आपके पास एबीसी है, और अनदर ट्रायंगल जो है दिस इज ये आपके पास DEF है, DEF है। और मैंने कहा कि अगर AB DE के इक्वल है, और मैंने कहा कि AC DF के इक्वल है, और मैंने कहा कि एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यस और नो? यस सर। कौन सा कंडीशन यूज करोगे? SAS। एस कंडीशन यूज करोगे। यानी कि इस केस में ट्रायंगल ABC जो होगा दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, DEF हो जाएगा, SAS कंडीशन से, क्योंकि यहां पर दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा कि भाई सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सारे सिमिलर भी होंगे, ये तो ऑलरेडी बोल ही चुका हूं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, बट नॉट नेसेसरली ऑल सिमिलर फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं। अब चलो, अब देखो यहां पे तो मैंने कॉन्ग्रुएंसी यूज कर लिया। अब देखना मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है। मैं अगर ऐसा कह दूं, अब देखो यहां पर सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखो यहां पर। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF। AB upon DE equals to, sorry, AB upon DE equals to AC upon DF, and angle A equals to angle D। अब देखो यहां पर साइड्स को हमने क्या किया, रेशियो में ले लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब सुन लेना, यहां पर इस केस में ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा DEF। देखो दोनों के बीच में फर्क क्या है, तो कॉन्ग्रुएंसी में आप साइड्स को इक्वल करके लिखते हो, जब सिमिलरिटी में लिखोगे तो उसको प्रोपोर्शन में लिखोगे, और एंगल्स को हम इक्वल ही करके लिखेंगे। तो यहां पर दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया, कौन सा कंडीशन से, साइड एंगल साइड कंडीशन। देख लो दोनों के बीच में फर्क है, चेक करो। अब इसको दोनों को अच्छे से नोट कर लो बिल्कुल। यहां पे कॉन्ग्रुएंट भी था और यहां पे सिमिलर भी प्रूव करके दिखा दिया। यहां पर हमने साइड एंगल साइड कंडीशन यूज कर लिया। अब मान लो ऐसा कहता है, जरा ध्यान देना कि एक इतना बड़ा फिगर है, देखो जरा ध्यान से, ये ABC एक ट्रायंगल हो गया बेटा, और एक ट्रायंगल आपके पास हो गया DEF, ADEF हो गया। सुनो मेरी बात को ध्यान से। अबे ये दोनों फिगर क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, यस और नो?
नो सर। नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का शेप और साइज बराबर नहीं है। यस सर। लेकिन दोनों, अगर मैं पूछूं कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, सुनो मेरी बात को, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ये गिवन है, और एंगल बी जो है दैट इक्वल्स टू एंगल ई है, एंगल बी जो है दैट इक्वल्स टू एंगल ई है। दिस इंप्लाइज, देखो भाई, किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो दो एंगल इक्वल हो तो ऑब्वियसली उसका बोले। थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। यस और नो? यस सर। अगर मान लो भाई ये यस सर। 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो चेक कर लो ये दोनों एंगल भी इक्वल आएंगे। तो ट्रिपल ए की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो ऑब्वियसली होगा ही, थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, और यहां पे देंगे एंगल एंगल सिमिलर कंडीशन। अब सुनो, यहां पे दो, जैसे कंग्रुएंसी में क्या करते थे कि जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होते थे तो सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल से, जितने भी रिमेनिंग बच गए एलिमेंट्स वो सब एक दूसरे के बराबर हो जाते थे। मैं अगर आपसे एक कहूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि इस ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स, आप बोलोगे सर 3 एंगल है और 3 साइड है, 6 एलिमेंट हो गया। यहां पे 6 एलिमेंट हो गया। तो हमने क्या किया, देखो 2 2 4 और 6 एलिमेंट यूज कर लिया, तो रिमेनिंग के जो 6 एलिमेंट है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। उसको हम क्या कहते थे, सीपीसीटी से। अब यहां भी हम लोग आ गए सिमिलैरिटी में, अब रिमेनिंग के जो बच गए वो सारे बराबर होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जब ऐसा आ जाए तो व्हाट वी कैन से कि ए बी, बोलो ए बी अपॉन क्या होगा, बोलो ए बी अपॉन, ए बी डीई। अपॉन, ए बी अपॉन डीई, डीई। हाँ, इक्वल्स टू ए सी अपॉन, डीएफ। डीएफ। ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ये समझ में आ रहा बात? ऑल्सो सारे एंगल इक्वल होंगे, दो तो आपके पास दे ही रखा है, तीसरा कौन सा बच गया, यानी कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ बच गया, ये इक्वल होंगे। इसको हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये अब याद रखना है, आप लिखेंगे प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग इस पे आ रहे हैं कि क्या सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सिमिलरिटी। तो योर आंसर इज बिग यस। यस, symbolic presentation plays always a very important role as far as this chapter concerned। ठीक है, और सिमिलर वे है जैसे हम लोग कन्ग्रुएंसी में कहते थे। यानी कि अगर एबीसी, अब मेरी बात को सुन लेना ध्यान से, कह रहे भाई कि इफ ट्रायंगल एबीसी अगर सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया, जरा ध्यान देना मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट टू साइड अपॉन फर्स्ट टू साइड दैट इज ए बी अपॉन डीई, लास्ट टू साइड अपॉन लास्ट टू साइड दैट इज बी सी अपॉन ई एफ, एंड एक्सट्रीम टू अपॉन एक्सट्रीम टू दिस इज ए सी अपॉन डी एफ। यानी कि सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस केस में। ऑल्सो ए के साथ क्या है, देखो कॉम्बिनेशन में डी है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। बी के साथ कॉम्बिनेशन में क्या है बेटा, ई है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंड सी के साथ कॉम्बिनेशन में क्या है, एफ है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। मतलब कि यहां बात समझ में आ गया हमें कि अगर हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, देखो दो चीजें बताया मैंने अभी आप लोगों को। एक तो बताया कि ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, वी हैव 3 कंडीशन। साइड एंगल साइड में साइड्स को इक्वल न लेकर के प्रोपोर्शनल लेंगे, ट्रिपल एस में साइड्स को प्रोपोर्शनल लेंगे, और एंगल एंगल में कंडीशन में साइड्स को एंगल ले लेंगे। तो दोनों साइड्स हमारे सिमिलर हो गए। सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और एंगल्स इक्वी एंगुलर हो जाएंगे।
एक तो कैसे सिमिलर प्रूव होगा, और अगर सिमिलर प्रूव हो गया तो आगे का हमारा स्टेप क्या होगा। यहां तक किसी को डाउट है कि पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया? बताओ पहले, क्लियर हो गया? तो अगर मैं ये पूछूं, यस बताओ आराध्या बताओ, अगर मान लो कि ट्रायंगल कहता है कि पी क्यू आर अगर सिमिलर है ट्रायंगल एम एन एस का, तो बताओ मुझे क्या लेंगे इसका साइड्स, अगर दोनों सिमिलर दे रखा है तो क्या लेंगे? सर अगर दोनों सिमिलर दे रखे हैं तो फिर देखो यही समझना है। कौन कौन बता सकता है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन? अभी यही चीज बता रहा था, यही चीज बता रहा था। प्रांजल आपको मैं बाहर कर दूंगा, इट्स लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग टू यू। आप आराध्या क्या करते हो? पूरे बिल्कुल पढ़ाई में एकदम ध्यान रहता ही नहीं है क्या? अभी अभी तो बताया तुम्हें। सही में अजीब बच्चे हो भाई, अजीब बच्चे हो बिल्कुल। ध्रुविका कैन यू? मैंने कहा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो कहा कि सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखोगे? पी क्यू अपॉन एम एन। मैंने तुम लोग भाई कैसे बच्चे हो? अभी तो वही बताया, तो अभी फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू। नाइन्थ में कुछ पढ़कर नहीं आया क्या? कॉन्ग्रुएंसी वगैरह। क्यू आर अपॉन एन एस, और दोनों कोने वाला पी आर अपॉन एम एस। एक तो एक कंडीशन होल्ड करेगा, ऑल्सो क्या करेगा? एंगल पी किसके एंगल बराबर P होगा? इक्वल्स टू एंगल M एंगल एम। और एंगल क्यू इक्वल्स तो टू इक्वल टू एंगल एम एंगल N और एंगल आर इक्वल्स टू एंगल एस। हो गया। क्या दिक्कत थी इसमें? मैंने एक कहा कि सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पी क्यू आर को पी क्यू आर ही लिखना होगा, एमएनएस को एमएनएस ही लिखना पड़ेगा। इसको उल्टा पुल्टा नहीं है कि पी क्यू आर को क्यूपीआर लिख ले, आरक्यूपी लिख ले, एनएमएस लिख ले, ऐसे लिख ले। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि सिंबॉलिक इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है, जब हम सिमिलरिटी के क्वेश्चन करेंगे। दैट इज वाई दिस चैप्टर इज सपोज टू बी टफ चैप्टर। यही कारण है कि इसको हम बहुत टफ चैप्टर कहते हैं। सर हाँ, सर एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, क्या आप शॉर्ट में बता उससे सकते उससे उससे कोई लेट में, हम लोग तो पहले वाला क्वेश्चन करवा रहे थे। मैंने Yes, sir. कहा कि टू ट्रायंगल्स सिमिलर कैसे होंगे, मैंने एक ये पार्ट बताया। सिमिलर करने के लिए कंडीशन है साइड एंगल साइड, एंगल एंगल कंडीशन, और एक है ट्रिपल एस कंडीशन। सर ये कॉन्ग्रुएंस के लिए नहीं होता था? कॉन्ग्रुएंस के लिए हम साइड को इक्वल करते थे, सिमिलरिटी को साइड के प्रोपोर्शनल करेंगे। अगर आपके पास ये फिगर दे रखा हो, कॉन्ग्रुएंसी में होगा मान लो ए बी डी ई के इक्वल, ए सी डी एफ के इक्वल, और एंगल ए एंगल डी के इक्वल, तो वहां पे कहते थे कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन होगा। लेकिन जब यही सिमिलरिटी में करेंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। तो बस फ्रैक्शन में लिखेंगे उतना डिफरेंस है। हाँ, प्रोपोर्शन में, साइड्स को हमें रेशियो में लिखना होता है यहाँ पे। दूसरा कंडीशन है जो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता था, एंगल एंगल कंडीशन। जैसे मान लो एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो ऑब्वियसली एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। तो उससे हम यूजुअली ट्रिपल ए लिखते हैं, लेकिन ट्रिपल ए लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको डबल ए एंगल एंगल कंडीशन से सिमिलर कर लेंगे। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उनके साइड्स इक्वल और एंगल भी इक्वल होते थे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो यहां पर साइड्स उसके प्रोपोर्शनल होंगे और एंगल्स उसके इक्वल होंगे। गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस सर। थर्ड कंडीशन,
कि भाई कन्ग्रुएंसी में या सिमिलरिटी में ट्रायंगल का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है तो AB अपॉन DE, B इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF, फर्स्ट टू अपॉन फर्स्ट टू, लास्ट टू अपॉन लास्ट टू, एक्सट्रीम टू अपॉन एक्सट्रीम टू का कंडीशन होल्ड करेगा और एंगल्स इक्वी एंगुलर होंगे। ए के साथ डी है इक्वल होंगे, बी के साथ ई है इक्वल होंगे, सी के साथ एफ है इक्वल होंगे। अब यहां तक बात मेरा समझ आ गया कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड प्लीज। ठीक है, अब इसी पे हम लोग सिमिलरिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। अब जरा ध्यान से मेरी बात को देखो, एक पहला क्वेश्चन आ गया, नोट करो क्वेश्चन और फिगर बनाओ। बन गया फिगर? सर 2 मिनट बन। करो कर लो, करो आराम से कर लो, नोट करना है। लेकिन जिसके पास ट्रायंगल्स का काम सिस्टमैटिक है उसको बाद में अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। सर डन। अब देखो जी, डन सर। देखो मेरी बात को सुनो, जहां भी ट्रायंगल का, सुन लो मेरी बात को, जहां भी, जैसे अब यहां पे कह रहे हैं कि पीओ क्यू को एसओ आर के सिमिलर करना है, तो एक खुश हो जाने वाली बात है कि यार हमें सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन को सेट नहीं करना है, ऑलरेडी ये दे रखा है। तो दिस इज गुड न्यूज। ठीक है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम लिख देंगे इन ट्रायंगल पीओ क्यू एंड ट्रायंगल एसओ आर, दे रखा तो काम ही खत्म हो गया। अब ये कह रहे हैं कि पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब पी क्यू आर एस के पैरेलल होगा तो यह एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? कौन सा एंगल होगा ये दोनों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। द अल्टरनेट इंटीरियर बिल्कुल एंगल। सही बात है, और ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ये दोनों वर्टिकली कौन सा हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हो गया, एंगल एंगल कंडीशन आ गया, काम खत्म हो गया, हो गया। क्या क्या आएगा बताओ? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल एंगल कंडीशन आ गया, काम खत्म। सर इसमें गिवन कुछ नहीं है। नहीं दे रखा, पैरेलल लाइन दे रखा है ना, बिना पैरेलल के कैसे कर लोगे? नहीं सर वो तो ठीक है। सर आपको अगर पेपर में आया है ट्रायंगल्स का कोई क्वेश्चन तो सर गिवन टू प्रूफ करके ऐसे लिखना पड़ेगा ना। इसमें कोई गिवन प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं तुम्हारी। देखो सीबीएसई बोर्ड में इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सर सीबीएसई, पर हमारी स्कूल की नहीं मैम नहीं, कह रही तुम्हारे थी स्कूल कि की आप। नहीं, तुम्हारे बेटा मैं बता दूं, सीबीएसई बोर्ड का आप जब सैंपल पेपर चेक करोगे ना तो मैं तो बहुत लिखवाता हूं, इसका 50% लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। गिवन प्रूफ में कहानी लिखने लगोगे ना, तुम्हारी मैम सीबीएसई बोर्ड का पेपर 6 घंटे में करेगी, तो तुम्हारा सोच लो हाल क्या होगा फिर। एकदम रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, आप इनिशियली आप लिखो, जहां पे गिवन एंड प्रूव वहीं पे लिखना जहां पर थ्योरम्स है। गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर थ्योरम पेपर में आ रहा है ना तो वहां पे गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन बिल्कुल लिखना है, क्योंकि दैट इज थ्योरम। क्वेश्चन के केस में सीधा सॉल्यूशन। समझ गए मेरी बात? ओके सर। हाँ, लेकिन यहां पर एक बात जरूर है कि रूल्स बहुत मैंडेटरी है लिखने। ए नहीं लिखोगे तो फिर तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। और जैसे मैंने वीओ ए लिख लिया, ए नहीं लिखना आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखना है। समझ गए मेरी बात को? बाकी कुछ कोई जरूरत नहीं है वहां पर लैंग्वेज की। अरे 38 क्वेश्चन आता है यार, कहां से लिख पाओगे? सीबीएसई कभी तुम सर सैंपल पेपर देखना, वहां तो मैं जितने में करा रहा हूं उसका 50% शॉर्ट में किया हुआ है। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल पीओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एसओ आर। अब यहां पे हम लिख देंगे यूजिंग यूजिंग एंगल एंगल सिमिलर कंडीशन।
समझ गए मेरी बात क्लियर है कि नहीं? बस यही रिक्वायरमेंट है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब मुझे क्या अच्छा लगा यहां पर कि भाई ट्रायंगल दे रखा था तो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो सर बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर सिमिलैरिटी में 3 कंडीशन की जरूरत नहीं होती कॉन्ग्रुएंट क्या चीज? सिमिलर करने के लिए। क्या? सर सिमिलैरिटी में 3 कंडीशन की जरूरत नहीं होती अरे सिमिलर यार प्रूफ करने कितने के बार बोलूं यार, यही तो बोल चुका हूं। एक मेरी तबीयत ऐसे भी खराब है, तुम लोग और बुलवा रहे हो। बोल तो दिया यार कि ट्रिपल ए किसी भी ट्रायंगल का दो दो एक एक एंगल इक्वल है, तीसरा होगा ही ना। वो तो अंडरस्टूड है यार, तो 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला तो शुरू में लिखवा दिया तुम लोगों को, फिर सेम वही बात पूछते हो। क्या लिखा यहां पर चेक करो कि 95% केस में ये यूज होता है एंगल एंगल। लो तुम्हारा दिल कर रहा है तो ट्रिपल ए लिख लेना, क्या दिक्कत है इसमें? लिए। ओके सर। तो सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। देखो अब यहां पे देखो जरा ध्यान से, इसको जो समझ जाएगा बच्चा ना उसको समझ में आ गया सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। अब यहां पर कह रहे हैं कि फाइंड एंगल पी का वैल्यू हमें निकालना। सुनो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले फिगर तुम बना लो पी का वैल्यू। बना लिए फिगर? यस सर। इसको समझ जाओगे तो आ जाएगा समझ में तुम्हें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब सबसे पहले भाई यहां तो कुछ दे नहीं रखा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर होगा तब तो मजा आ जाता, एंगल ए एंगल आर के बराबर होगा, बी पी के बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा, है ना। लेकिन ये तो गिवन है ही नहीं कहीं पर। लेकिन साइड्स के डायमेंशन दे रखा है इसमें, सोचो। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि ए बी अपॉन आरपी, मेरी बात को ध्यान से सुनना माही, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। AB upon RP, BC upon PQ, and AC upon RQ, both are same. The ratio will be same. Am I right or wrong? No, sir. It's not same. लेकिन ये देखने पर लग रहा है यार कि एक तरफ 3.8 है और एक तरफ 7.6 है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 3√3 को और 6√3 में डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 आ गया, और 6 को 12 में डिवाइड कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। कितने लोग को ये बात समझ में आ पाया? यस यानी सर। कि ये दिमाग में लग रहा है यार कि साइड साइड का रेशियो तीनों का अगर हम निकालें तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 आ गया तो ट्रिपल एस कंडीशन से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। यस सर। तो अब हमें ट्रायंगल को थोड़ा क्या बोला कि सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो ट्रायंगल को थोड़ा सा हमें अब घुमाना पड़ेगा। देखो मैं कैसे घुमा रहा हूं, सुनना मेरी बात। ये अगर तुम समझ गए तो पूरा समझ में आ जाएगा तुम्हें। एबीसी को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, देख लो यहां पे 3.8 था, ये 3√3 था, और यहां पे 6। अब भाई साहब इसको मैं अब चेंज करने वाला हूं, सुना मेरी बात को। अब नाम लिख रहा हूं मैं, देखो 7.6 यहां पे लेकर आ गया, तो ऊपर में आर था तो क्यू यहां पर आ गया, और यहां पे पी कर लिया। यस और नो? यस सर। आरपी कितना था? 6√3, देखो 6√3 कर दिया, और यहां पे आ जाओ 12, देख लो 12 कर दिया। अभी ट्रायंगल का नाम पहले एबीसी और आरपी क्यू था, तो वो गलत था। अब यहां पर क्या नाम बन गया? अरे ध्रुविका यहां दिमाग लगाओ ना, ध्रुविका यहां सुनो, फिर आप लोग बाद में बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, मार्क्स नहीं आ रहा है। अब एबीसी और आरक्यू पी आ गया बेटा। अब देखो, अब तुम्हारा ट्रायंगल देखो, चेक करो, ए बी अपॉन क्या बोलो, आरक्यू इक्वल्स टू एसी अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, आरपी इक्वल्स टू बीसी अपॉन क्या होगा, क्यूपी। PQ। किसके बराबर होगा? 1/2 के बराबर हो जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग से? यस अभी सारे रेशियो 1/2 के बराबर हो गया। इसका मतलब दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एबीसी
ये सिमिलर किसके बराबर हो गया बताओ? आर क्यू पी के। देख लो आर क्यू पी के, देखने में क्या लग रहा था? ए बी सी और आर पी क्यू था। देख लो अब सेट कर दिया ना, तो ए आर क्यू पी के। कौन सा कंडीशन यूज करेंगे? ट्रिपल एस सिमिलर कंडीशन। अब जरा एंगल में आ जाओ, तुम्हारे पास एंगल में क्या दे रखा था? बी पे 60 डिग्री था। सर आपने एबीसी ट्रायंगल को चेंज क्यों नहीं किया? एबीसी को रहने दिया ना, दोनों को क्यों? इसको चेंज करेंगे तो उसको नहीं, एक को चेंज करना पड़ेगा, तो दोनों को सर क्यों चेंज अगर करोगे? हम आरक्यूपी ट्रायंगल को ना, हैं? क्या कह रहे हो? सर अगर हम आरक्यूपी ट्रायंगल को चेंज ना करें तो हम एबीसी को भी चेंज ये कर भी हाँ, सकते हैं। चेंज करना पड़ेगा। फिर जहां पर 7.6 दूसरे वाले में है, उधर में 3.8 को लेकर आना पड़ेगा, यानी कि वो साइड तुम्हारा ए बी उधर की तरफ घूम जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? पहले ये बताओ। यस सर। दोनों में किसी को भी चेंज कर सकते हो, तो मैंने पहले वाले को नॉर्मल रहने दिया, फिर दूसरे को चेंज कर लिया। ओके सर। ये कितने लोगों को बात क्लियर है भाई? यही समझना है, ये नहीं समझे तो फिर सिमिलरिटी जिंदगी में कभी समझ में नहीं आना, फिर रो गई सारी जिंदगी, बिल्कुल पेपर में छूट करके आएगा क्वेश्चन। तो चलो दोनों ट्रायंगल अब आ गया। अब देखो तुम्हारे बी पे 60 डिग्री था, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा बताओ? पी पूछ रहा है। जब बी पे 60 है तो क्यू कितने डिग्री हो जाएगा? 60। देखो ना यहां से चेक करो, बी किसके बराबर? क्यू के बराबर। और कोई एंगल दे रखा है? ए किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ। आर, एंगल आर। बिल्कुल, ए किसके बराबर? यहां से चेक करो, ए किसके बराबर? आर के बराबर। तो लो भाई, ए 80 डिग्री आ गया, चेक करो। तो अब क्या पूछ रहा तुम्हारे क्वेश्चन में कि पी पूछ रहा है, तो पी कितने डिग्री होगा? 40 हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो। 40 डिग्री। हाँ, 40 डिग्री, यानी कि एंगल पी इक्वल्स टू 40 डिग्री। बस यही चीज सिमिलैरिटी में मैं बहुत आराम आराम से पेशेंस के साथ आपको करवा रहा हूं। इसको बढ़िया से नोट कर लो, अच्छे से अपना रजिस्टर बना लो, तो ये काम देगा भाई। नहीं तो मैं सही कर रहा हूं, बहुत मुश्किल में पड़ोगे। यही कारण है कि सिमिलैरिटी सबको टफ इससे लगता है, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे ट्रायंगल घूम रहा है, कैसे उसका कंडीशन आ गया, ये चीज आ गया। तो मैं आपको बड़े आराम आराम से भी करवा रहा हूं। चलो डन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। करें? यस सर। अब देखो यहां पर स्टार्ट करें? स्टूडेंट स्टार्ट। यस सर। यस सर। यस सर। अब हमारे पास देखो कंडीशन है कि ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी। एक कंडीशन गिवन है। अब देखो जरा ध्यान लगाओ यहां पर। अब देखो यहां पे ट्रायंगल कह रहा है कि भाई सिमिलर होगा तब तो ये काम होगा ना। अब ऐसे क्वेश्चन यूजुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है? लेकिन हमारे पास देखो मैं कंडीशन से कैसे दिमाग लगा रहा हूं। मैंने देखो यहां पे लिया ओ ए, तो ठीक है भाई। और जब ओसी बी को हम पूरा उल्टा उलट करके रख देंगे, तो ओ ए के साथ कौन सा साइड आएगा? कोई बताएगा मुझे? ओसी। ओसी। वेरी गुड, ओसी आएगा, बिल्कुल सही बात। ओसी। तो ओ ए के साथ ओसी आ गया। तो इधर तो ऑलरेडी क्या है? ओडी है, तो ओडी के साथ क्या आ जाएगा? ओबी। ओबी आ गया। देखो ओबी। अब हमारे पास एक कंडीशन आ गया कि नहीं? अब बताओ, हम ट्रायंगल देखो क्या ले रहे हैं, सुनना मेरी बात को। इन ट्रायंगल
देखो AOD के ऊपर तुमने क्या रख दिया, AOD के ऊपर तुमने OCB को रखा। अब ट्रायंगल जरा दिमाग में लगाना यहां पर, तो एक तुम्हारे पास ट्रायंगल AOD हो जाएगा, और दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे, बोलो तो कोई बताएगा मुझे? COB। ट्रायंगल COB। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, COB। अब मान लो इसको चेक करना हो, देखो मैं कैसे स्मार्टली चेक कर रहा हूं, क्या एक बार चेक कर लेते मैं सही लिखा है कि नहीं लिखा। देखो AO अपॉन CO सही आ रहा भाई, OD अपॉन OB परफेक्ट आ रहा है, मतलब मैंने सही लिखा है। ये मेरी बात समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। यानी कि ट्रायंगल का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन मैंने सही काम किया। अब दोनों में एक एंगल कॉमन है, बताओ कौन सा एंगल कॉमन है? सर एंगल O। एंगल O। कॉमन है, तो यानी कि यहां एंगल पर AOD जो होगा, AOD AOD और COB इक्वल्स टू एंगल COB होगा। ठीक है, बोलो बच्चे आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस अच्छा सर। एक देखो, अब यहां पर पहले लिखना इन ट्रायंगल AOD एंड COB वी हैव, पहले ये लिखना जो कंडीशन ऊपर में तुमने प्रूव किया है, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहां पर, पहले इसको लिखना ए वाला पार्ट को, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OD अपॉन OB। ठीक है बेटा, इसको ब्रैकेट में डाल देना, रूल को प्रूव्ड एबव, मैंने पहले हमने प्रूफ दिखा दिया इसको। ऑल्सो अब लिखना एंगल को, एंगल AOD इक्वल्स टू क्या, एंगल COB। समझ में आ रहा है बात कि नहीं, आप बताओ। यस सर। अब इसका मतलब कि दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOD जो होगा दैट विल बी क्या, दैट ऐसे। विल बी सिमिलर टू क्या, COB। एंगल COB। अब क्या करना जरा चेक कर लेते हैं। अब AC के बराबर चेक कर लो, अब यही चीज चेक करना तुमको, तुम सही लिखोगे तो सब चीज सही आएगा, गलत लिखोगे तो सब गलत। देखो A के साथ C है कि नहीं बताओ, यस सर। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल C आ गया। उसका बताओ B के साथ क्या है, D है कि नहीं, D के साथ B है, एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। चेक कर लो, D के साथ B है, A के साथ C है। अब कंडीशन जो यूज करेंगे हम यहां पर, साइड एंगल साइड सिमिलर कंडीशन है, दो साइड्स सेम रेशियो में है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। नैतिक समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। भाई ये बहुत मेजर चैप्टर है, मैं बार बार इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं, थोड़ा कंसंट्रेट करके करो इस पे। पूरे मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट पार्ट बस यही है 14 चैप्टर्स में, और कुछ नहीं ज्यादा डिफिकल्ट, सिमिलैरिटी वाला पार्ट। चलो अब आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE बोर्ड, नोट कर लो भाई इसको। जो बच्चा क्लास से ड्रॉप करता है तो उसके पेरेंट्स को कॉल करते हो कि नहीं तुम लोग? हाँ, उसका अटेंडेंस में एब्सेंट लग जाएगा, अगर बता देना पहले। और ये आपको जैसे ड्रॉप करता है पेरेंट्स को कॉल कर देना, बिल्कुल। आप लोग बाहर रखते हो तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है, बिल्कुल। ऐसा नहीं, कोई सरकारी नौकरी थोड़ी आकर के अपना ड्यूटी पूरा कर लिया उसके बाद चलेगा, फिर आराम से बैठ गया, अपना अटेंडेंस बना लिया जी। हाँ तो मैं करना है, मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें कभी ये नहीं आनी चाहिए। स्टार्ट करें बेटा, शुड स्टार्ट? यस सर। चलो ध्यान से समझो खूब बढ़िया से इस क्वेश्चन को, सुन लो मेरी बात को खूब। अब लिखना आप लोग एक बार लिख करके बंद कर दो, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, टाइम है ज्यादा नहीं अभी हम लोग, अब 2-3 क्वेश्चन ही अभी आज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगली क्लास में फिर जब
स्पीड अप हो जाएगा तो फिर एक बार फटाफट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। करेंगे गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। ये मान लो आपके पास एक लैम्प पोस्ट है ए बी, ठीक है। बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट ऑफ स्पीड दे रखा है, इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, 10 मीटर की हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट इज गिवन 3.6 मीटर, और गर्ल यहां से वॉक कर रही है। मान लो यहां पर आ गए, ठीक है। तो एक तरह से ये फिगर कैसे बनेगा, देखो जरा ध्यान से। ये गर्ल यहां पर आ गई, तो ए बी लैम्प पोस्ट की हाइट है और सी डी मान लिया गर्ल की हाइट है, और ए पॉइंट ए। तो गर्ल की जो परछाई जो है ना, शैडो जो है वो ए बनेगा। तो मान लिया गर्ल के शैडो का जो लेंथ है दैट इज हमने x मीटर मान लिया, और यहां से गर्ल जो आ रही है, ठीक है, किस स्पीड में आ रही है भाई? स्पीड क्या है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। लैम्प पोस्ट की हाइट गिवन है, तो 4 सेकेंड के बाद उसके शैडो की लेंथ क्या होगी? तो पहले एक देख लेते हैं कि 4 सेकेंड में गर्ल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो BD जो होगा ना, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल in 4 सेकेंड, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज गिवन बेटा 1.2, और टाइम आपके पास दे रखा है यहां पर कितना है? 4 सेकेंड। तो ये तो डिस्टेंस गर्ल ने कितना करा? 4.8 मीटर का करा, हमें पता चल गया। चलो जी, लेंथ ऑफ शैडो को हमने x मान लिया, ब्रैकेट में से डाल देना, से का मतलब होता है मान लिया, ठीक है। और ऑब्वियसली लैम्प पोस्ट और गर्ल जो खड़े हैं तो दोनों परपेंडिकुलर पोजीशन होगा। चलो, अब यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया अच्छे तरीके से। यस सर। हमें गर्ल का हाइट जो है दे रखा 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.9 मीटर। मीटर में कर लेंगे ना, एबी मीटर है, सारा मीटर है। तो हाइट ऑफ गर्ल मैं लिख भी दे रहा हूं, हाइट ऑफ गर्ल इक्वल्स टू 0.9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.9 मीटर। लो यहां तक हो गया। एनी डाउट? नो सर। चलो बेटा आप देखो, अब यहां तक एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर गिवन है। 90 सेंटीमीटर है ना? हाँ, तो 90 सेंटीमीटर तो 0.9 मीटर होगा, हमने गलत लिख दिया ना। नो सर, आपने 9 लिखना। हाँ तो 90 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर गर्ल की हाइट थोड़ी होगी, तो 90 सेंटीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर 0.9 मीटर होगा ना? यस सर। हाँ 90/100 करोगे ना तो 9, वहां 0.9 मीटर होगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब देखो मैं कैसे ट्रायंगल ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। यहां पर आद्या यहां पे कंसंट्रेट करो। इन ट्रायंगल देखो मैं कैसे ले रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, EDC। देखो इन ट्रायंगल EDC, अगर पहला ट्रायंगल मैंने EDC लिया, सक्षम, जब पहला ट्रायंगल हमने EDC लिया तो ठीक इसी के सिमिलरिटी में दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे? बड़ा वाला। पहला कौन सा लिया है? पहला ट्रायंगल मैंने EDC लिया, तो इसी के ठीक सिमिलर सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे?
ए बी सर, ए बी ई। हद हाल है भाई तुम लोग, माई गॉड सही में भाई। ई बी ए सर EBA। हाँ तो ईबीए तो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मतलब क्या सर जो ए बी। ईबी, एबी कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है एबी? जब ई से स्टार्ट किया तो दूसरे वाले का भी ई से स्टार्ट करेंगे। हु टोल्ड एबी? जो मन में आता हो बोलते हो क्या यार फिर तुम लोग? जब ईडीसी लिया तो मैंने, अब कोई बोल देगा ईडीसी, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेगा बोलेगा झारखंड, ये बोलो फिर। पहला ट्रायंगल ईडीसी, दूसरा ट्रायंगल बोलोगे मुंबई। अरे ई से स्टार्ट किया तो दूसरा भी ई से ही स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्या होगा? ईबी, ई बी ए ईबीए, ईडीसी, ईबीए। भाई यही समझना है। तो हमने ट्रायंगल सही लिया, ईडीसी एंड ट्रायंगल ईबीए। चलो, पहले वाले में एंगल 1 और दूसरे वाले में एंगल 2 90 डिग्री। दोनों में एक एंगल कॉमन भी है, बताओ कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल ई। एंगल ई। एंगल हाँ ई। ये तो बोल दो यार, ये तो बोल दो, एंगल ई कॉमन। लो जी, अब आ गया। अब एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ईडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईबी। एंगल सिमिलर कंडीशंस है। चलो, देयरफॉर अब आगे हम लोग सिमिलर पार्ट को लेने वाला कंडीशन है। तो बताओ, तो अगर ईडीसी ईबीए के सिमिलर है, आद्या जैन, एम आई ऑडिबल? यस सर। चलो बताओ, अगर ईडीसी ईबीए के सिमिलर है तो बताओ साइड्स का रेशियो बताओ क्या होगा? ईडी अपॉन सर ईडी अपॉन ईबी। ईडी अपॉन ईबी। देखो यहां से भी देखकर बता सकते हो, ईडी अपॉन ईबी। चलो, ईडी अपॉन ईबी एक तो आ गया बेटा हमारे पास। यस एक सर। दूसरा क्या आएगा? सीडी अपॉन एबी। सीडी अपॉन बी। तीसरे की हमें जरूरत है ही नहीं। समझ में आ गया ना, तीसरे की जरूरत ही नहीं यहां पर। और तीसरा अगर लेते तो क्या लेते बताओ मुझे? ईसी अपॉन ईबी। इसी अपॉन ईबी। बस देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर हम ट्रायंगल सही लेकर आएंगे तो प्रोपोर्शनल साइड्स को लेने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। लिखो। ठीक है, अब यहां तक आ गया कि नहीं बताओ? यस सर। सर। आप बताओ भाई, ईडी किसके बराबर है? एक्स। एक्स। और ईबी किसके बराबर है? 4.8 फोर प्लस एक्स। पॉइंट एट प्लस एक्स। बिल्कुल सही बात। डीसी किसके बराबर है? 0.9। 0.9। और बीए किसके बराबर है? 3.6। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकालो फटाफट। वन पॉइंट सिक्स। 1.6। यस, निकालोगे तो x इक्वल्स टू 1.6 मीटर आएगा। समझ में आया कि नहीं? वन 1.6 मीटर आ रहा है।
यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबका आ गया 1.6? यस सर। यस सर। यस सर। 1.6 आ गया।